सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, सामान्य काल के वर्ष का 14वां रविवार है और विशेषकर जिस प्रकार से सन अगस्टिन हमें याद दिलाते हैं, सन अगस्टिन कहते हैं कि नम्रता सभी सद्गुणों की जननी है, और संत यूहन्ना क्रिसोस्टम हमें कहते हैं कि नम्रता ही सभी सद्गुणों की जड़ है, आधार है और उसकी माता है। आज प्रभु का वचन जिस प्रकार से नबी जकरिया के द्वारा कहता है, अध्याय 9 वचन संख्या 9 से 10 में, सियोन की पुत्री आनंद मना, और आगे वचन कहता है, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर गदही के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, यही हमारा राजा है, एक ऐसा राजा जो हमारे पास नम्रता से आ रहा है। संसार का एक भ्रम है और संसार की एक सोच है, उस सोच के अनुसार ईश्वर वहीं मिलता है जहां पर शक्ति है, जहां पर संपन्नता है और जहां पर एक प्रकार का सुपर पावर है। सुपर पावर मतलब जहां पर एक बड़ी पहचान है, वहीं ईश्वर मिलेगा। ये संसार की एक सोच है और सोच में चलता है, लेकिन आज पवित्र बाइबल हमें उस सोच को पूरी तरह से तोड़ कर रख रहा है, एक विपरीत सोच दे रहा है। एक ऐसा राजा जो विनम्रता में हमारे सामने आता है, जिस प्रकार से इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में हमें वचन में पढ़ते हैं, एक ऐसा प्रधान याजक हमारे लिए दिया गया है जो हमारी हर एक बातों को समझ सकता है, हमारे टूटेपन को समझ सकता है, हमारी कमजोरी को समझ सकता है, और जब समझता है जब हम उसके सामने नम्र होते हैं। इस प्रकार संत पेतरुस 5 में कहते हैं और 6 में भी उसको दोहराते हैं। संत पेतरुस कहते हैं कि ईश्वर के सामने, अध्याय 5 वचन संख्या 6 में कहते हैं कि संत पेतरुस कहते हैं कि ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करो, छोटा करो, उस शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो और वो उपयुक्त समय पर तुम्हें ऊपर उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। उसी प्रकार से शुरुआत में संत पेतरुस कहते हैं, उसी वचन संख्या 5 में कहते हैं कि ईश्वर घमंडियों का तिरस्कार करता है, लेकिन विनम्र लोगों पर वो दया करता है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को तैयार करें, एक नम्रता पूर्ण व्यवहार के साथ सहभागी होने वाले हमारे ईश्वर जो हमारे बीच में आया है, वो हमें एक नम्रता का व्यवहार के बारे में सिखाता है, एक ऐसा व्यवहार जो उसे पसंद करता है। नम्र व्यक्ति का जीवन ईश्वर को आनंद देने वाला जीवन है। एक क्षण मौन रहे, हमारे जीवन को टटोले, खोजे कि हम किस जगह पर खड़े हैं,
क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है कि ईश्वर घमंडियों का तिरस्कार करता है। मेरे अंदर का घमंड, अहंकार मुझे ईश्वर को मेरे बीच में आने नहीं देता है, मुझे छोटा बनने नहीं देता है, और मेरे अंदर के अहंकार और घमंड के द्वारा कभी ईश्वर मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अपनी सभी कमियों को, कमजोरियों को इस समय प्रभु के चरणों में रखें। उस प्रभु के चरणों में जो हमारा प्रभु नम्रता के साथ हमारे बीच में आया है, अपने सभी कमियों के लिए उससे क्षमा मांगे। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनित आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
ईश्वर होकर गान जीते रहते और राज्य करते हैं। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 9 से 10। तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद मना। हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी हैं। वह विनम्र हैं। वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 9 और 11 से 13 तक। यदि हम आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं को दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिससे यीशु को मृतों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।
कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 वचन संख्याएं 25 से लेकर 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यह तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जिस प्रकार से मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा था, जैसे सन अगस्टिन, सन जॉन क्रिसोस्टम एक ही बात को दोहराते हैं कि नम्रता ही सद्गुणों की जननी है, माता है या उसकी जड़ है, आधार है। और उसी बात को आज तीनों पाठों के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। पहला पाठ जो नबी जकरिया से लिया गया है, और अध्याय 9 वचन संख्या 9 से 10 आगे वहां पर वचन कहता है कि सियोन की पुत्री आनंद मना। किस लिए आनंद मना? और आनंद मना यरूशलेम की पुत्री, उसके स्पष्ट रीति से उसके बारे में लिखा गया है। जो ईश्वर हमारे बीच में आ रहा है, उस ईश्वर के लिए आनंद मना। वो आनंद मनाने वाला ईश्वर है जो हमारे बीच में उस तरह से आ रहा है ताकि हम आसानी से उसको अपने पास ले सके। नम्रता के साथ आ रहा है, पूरी तरह से अपने आप को छोटा बनाकर हमारा ईश्वर आ रहा है। एक सृष्टिकर्ता जिसके शब्द मात्र में इतनी ताकत है कि वो पूरी सृष्टि को रच सकता है, ब्रह्मांड को रच सकता है, या उसे नष्ट कर सकता है, या फिर से उसे पुनर्निर्मित कर सकता है। उतना सामर्थ्य उसके शब्दों मात्र में है। और वो ईश्वर हमारे बीच में एक नम्रता का एक छोटा सा बालक बनकर हमारे बीच में आ रहा है। और वही बालक बड़ा होकर गदही के बच्चे पर आ रहा है। मतलब नम्रता का एक एकदम पूरी तरह से अपने आप को छोटे दर्जे में लाने वाला मैं ईश्वर हमारे प्रेम के लिए। इसलिए प्रभु का वचन कह रहे थे, आनंद मना। तुम्हारा ईश्वर इस तरह से तुम्हारे पास आ रहा है और उस तरह से तुम आसानी से उसको ले सकते हो। इसी प्रकार से हम संत पौलुस के लिखे पत्र में देखते हैं, रोमियो के नाम लिखे पत्र, आज का पत्र कहता है कि एक व्यक्ति जो आत्मा से संचालित है वो शरीर की वासनाओं को दमन करेगा। वो शरीर की वासनाओं का अपने ऊपर आने नहीं देगा। और आत्मा से वो संचालित वही हो सकता है जो अपने अंदर नम्रता का स्वभाव धारण करेगा। एक नम्र व्यक्ति ही मात्र आत्मिक बातों की ओर अपना ध्यान लगा सकता है। एक नम्र व्यक्ति ही उन बातों की ओर ध्यान लगा सकता है जो ईश्वर उससे चाहता है। जब तक हम नम्र नहीं होते हैं, हम अपनी ही बुद्धि में, अपनी ही बातों में मात्र आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:30 में पढ़ते हैं, संत यूहन्ना बपतिस्ता में याद दिलाते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े, मेरा ईश्वर मुझ में बढ़ता रहे और मैं घटूं।
इसी बात को अगर हम संत पौलुस के शब्दों में लेंगे, गलातियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 2:20 में, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि मैं अब मर गया। मैं जो था, मेरा अहंकार था, मेरा घमंड था, मेरा बड़प्पन था, वो मर गया है और प्रभु यीशु मसीह अपनी मुझे जीवित है। उसी बात को आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उस व्यक्ति में कभी संचालित नहीं हो सकता और ना ही वो प्रभु यीशु मसीह का हो सकता है जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के अधीन ना कर ले, वो छोटा बनने के लिए तैयार ना, वो अपने आप को पूरी तरह से खाली ना करे। और पवित्र आत्मा से वही व्यक्ति संचालित होगा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को छोटा बनने के लिए तैयार करता है, जो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। इन्हीं बातों को बार बार पवित्र बाइबल हमारे सामने रखता है। जो सोच, जो भ्रम संसार का है, उस भ्रम से पूरी तरह से विपरीत पवित्र बाइबल हमें सिखाता है। पवित्र बाइबल एक ऐसे ईश्वर को हमारे सामने रखता है जो अपनी प्रजा के लिए छोटा बनने के लिए तैयार है और वो चाहता है कि उसकी प्रजा भी उसके सामने नम्र हो। उसकी प्रजा अगर उसे स्वीकार करना चाहती है तो अपने आप को पहले नम्र करे, छोटा बनाए। और प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में सुंदर रीति से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार है जहां पर प्रभु यीशु पुकार कर कहते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों। संत पौलुस हमें एफेसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 6:12 में याद करते हैं, सिखाते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष आत्मिक संघर्ष है। नीरे मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, शरीर के साथ चलने वाले लोगों से हमारी लड़ाई नहीं, शारीरिकता में हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई आत्मिकता है, वो संघर्ष है। अगर हमें उस संघर्ष में उस अंधकार के अधिपतियों के साथ लड़ना है तो हमें आत्मा में मजबूत होने की जरूरत है। इसलिए वहां पर वो आत्मिक शस्त्र के बारे में कहते हैं संत पौलुस। और इसी के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम थक गए होंगे, तुम टूट गए होंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर उस आत्मिक शक्ति के सामने घुटने टेक सकता है, उस अंधकार में शक्ति के सामने घुटने टेक सकता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने ऊपर ले लूंगा और तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। इस प्रकार से प्रभु बुलाते हैं, प्रभु एक नम्रता का संदेश देते हैं। और उसके लिए शुरुआत में प्रभु कहते हैं, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। किस लिए धन्यवाद देता हूं? क्योंकि तू नम्र व्यक्ति में प्रसन्न होने वाला ईश्वर है। तू आनंद उसमें लेता है जो अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु कहते हैं, तूने किसी बड़प्पन में चलने वाले व्यक्ति को अपने आप को प्रकट नहीं किया है, बल्कि जो नम्र हो गया है, जो छोटा बन गया है, जो बच्चे के समान हो गया है, नीरे बच्चों के समान, उनके सामने तूने अपना ज्ञान प्रकट किया है, उनके सामने तुमने अपनी महिमा प्रकट की है, महानता प्रकट की है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 13 में सुंदर रीति से लिखा गया है कि नम्रता के पीछे पीछे महिमा आती है, सम्मान आता है। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में अपने आप को प्रभु के सामने रखें, जिस प्रकार संत पेतरुस भी हमें याद दिलाता है, उस शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें और वो उपयुक्त समय पर आपको ऊंचा उठाएगा। अपने सभी कमियों को प्रभु के सामने रखें। जब तक हम अपने घमंड को, अपने अहंकार को, क्रोध को, अपने स्वयं को यानी मैं करके जो अहंकार है उसको प्रभु के सामने नहीं रखता हूं, तब तक मैं प्रभु के साथ एक नहीं हो सकता हूं, उसके साथ नहीं चल सकता हूं, वो मेरे अंदर नहीं आ सकते जब तक मैं अपने आप को घटा ना लूं। अपने एक क्षण आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के सामने रखें, अपने आप को तोड़ने के लिए और फिर से प्रभु के आत्मा में जुड़ने के लिए प्रभु के पास रखें। हमारी कई कमजोरियां हैं, हमारी कई आवश्यकता है, कई बातों में हम कमजोर हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने की जरूरत है। अगर हम स्वीकार करते हैं, प्रभु हमें आशीषों से भरता है, उसके सामर्थ्य से भरता है। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। माँ मरियम हम सबों के लिए विशेष प्रार्थना करें, जिस प्रकार माँ मरियम उसी नम्रता से भरकर ईश्वर का गुणगान करती है।
उसी माँ मरियम के साथ अपने आप को प्रभु के सामने रखें और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। भाई विश्वासियों के निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। उसी ईश्वर के सामने जो हमारे सामने नम्र बनकर आया है, हमारी सभी ज़रूरतों को, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण एवं धर्म संज्ञों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे लोगों को यीशु की ओर बुलाने के प्रयास में सफल हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नौ युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु का निमंत्रण सुने और अपने सारे क्लेशों एवं दुख संकटों को प्रभु के पास ले जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर क्रिस्ती विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन और विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार हैं और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुन सके और उनको न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के समक्ष उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु के समान नम्र और विनीत बने और पूरा भरोसा यीशु पर रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे निजी निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित रखें। प्रभु उन सभी निवेदनों पर अपनी आशीष प्रदान करें। हमारे परिवार की समस्याओं को, हमारे बच्चों की समस्याओं को, पति पत्नी के जो भी बीच में समस्या, उनको हर एक बातों को प्रभु के चरणों में रखें। हे सर्वशक्ति संपन्न प्रेममय पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों के निवेदन सुन। हमें तेरे पुत्र प्रभु यीशु के समान नम्र और विनीत बना। हम सब प्रभु का हल्का बोझ और सहज जुआ अपने ऊपर लेना सीखे, ताकि शांति एवं प्रेम का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया।
समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे अर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है,
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्य वर संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु यीशु ने सिखाए उसी उत्तम प्रार्थना को दोहराते हुए हमारे स्वर्गीय पिता के सामने पूरे नम्रता से अपने आप को समर्पित करें और एक साथ कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता तेरा पोषण प्रभु मेरा, माता तेरा पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर क्षण मेरे प्रभु
प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है, हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद हमें प्रदान करे। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति और प्रेम सदैव आप में बना रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। भर दे अपनी